हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख नगर एवं नदियाँ कि जो नगर हैं उन नगर में कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, इसको हम बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं। इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला है। और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाता है क्वेश्चंस। देखो, जैसे अभी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं, इनमें ज़रूर पूछा जाता है एक जो नदियों से एक क्वेश्चन। तो आइए हम इसको याद करते हैं। दिया गया है पहला कोलकाता, और कोलकाता जो नगर है उस नगर में बहती है हुगली नदी। ठीक है, तो देखो हम इसको याद कैसे करें। कोलकाता को इधर क्या दिख रहा, कॉल मतलब जब फ़ोन लगा करके कॉल करते हैं, कॉल। ठीक है, काटा को इधर समझेंगे कि काटा, कि कॉल को काटा। ठीक, फिर है हुगली और हुगली को समझेंगे, हु को समझेंगे ऊ। ठीक है, ऊ यानी कि उस वाली गली में ऊ गली, और गली मीन्स क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो कॉल को काटा यानी कॉल काटा ऊ गली में, ऊ गली से क्या हो जाएगा, हुगली। ठीक है, तो कोलकाता जो नगर है उसमें बहती कौन सी नदी है, हुगली नदी है। ठीक, इसके बाद है अगला है गुवाहाटी जो नगर है उस नगर में जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो गुवाहाटी, गुवा दिख रहा, गुआ को इधर समझेंगे कि गवा यानी कि खो दिया। क्या किया, खो दिया यानी गवा दिया। और ब्रह्मपुत्र इधर है, ब्रह्म यानी कि कौन, ब्रह्म भगवान, और पुत्र यानी कि उनका पुत्र। तो गवा दिया ब्रह्मा ने अपने पुत्र को, ब्रह्मपुत्र। तो गुवाहाटी जो नगर है उस नगर में बहती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद है नेक्स्ट दिया है सूरत, और सूरत नगर है उसमें बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो देखिए सूरत यानी कि सूरत में क्या दिख रहा, सूर, और इधर समझेंगे सन यानी सूरज को, सूर्य। ठीक है, सूर्य। और ताप्ती को इधर समझेंगे तप रहा। देखिए सूर्य में तो वैसे जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है सूरज में, और गर्मियों के टाइम पर तो वो बहुत ज़्यादा तपता है। ठीक है, तपता, तो सूरज यानी सूर्य था, क्या कर रहा था, तप रहा था। तो सूरत जो है उस नगर में बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद है अगला मदुरै, और मदुरै में बहती है बैगई। मदुरै में कौन सी नदी है, बैगई। तो मदुरै, मधु को इधर समझेंगे, मधु को समझेंगे इधर क्या, मधु नाम की क्या थी, एक लड़की थी। और बैगई में क्या दिख रहा है, बैग। तो मधु नाम की लड़की बैग लेकर के स्कूल जा रही थी पढ़ने। क्या, मधु नाम की लड़की बैग लेकर के स्कूल जा रही थी। तो मदुरै जो है वो उसमें है बैगई नदी। इसके बाद है अगला अयोध्या, और अयोध्या में है कौन सी, सरयू नदी है। तो अयोध्या घूमने के लिए, देखिए सरयू में क्या दिख रहा, सर। तो अयोध्या घूमने के लिए हमारे सर गए थे, सर से क्या हो जाएगा, सरयू नदी। ठीक है, तो अयोध्या है जो अयोध्या नगर में है कौन सी, सरयू नदी। इसके बाद है अगला संबलपुर, और संबलपुर में है कौन सी नदी है, महानदी है। ठीक है, तो देखिए संबल में क्या दिख रहा है, संबल यानी संबल को इधर समझेंगे संभल कर। और महानदी में क्या है दिख रहा अपन को, महान। तो संभल करके काम महान लोग करते हैं। संभल के काम कौन करते हैं, महान लोग। तो संबलपुर में है जो वो है कौन सी नदी, महानदी। इसके बाद है देखिए अगला क्या है, विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा में है कौन सी, कृष्णा नदी। तो विजयवाड़ा में हमें क्या दिख रहा है, विजय मतलब क्या होती है, जीत। ठीक है,
और कृष्णा को इधर समझेंगे कृष्ण भगवान। कृष्णा को क्या समझना है? कृष्ण। तो विजय यानी कि जीत, विजय हमेशा कृष्ण भगवान की होती है। कृष्ण से हो जाएगा कृष्णा नदी, तो विजय बाड़ा है जो वो है कृष्णा नदी पर। इसके बाद है अगला क्या, देखिए फिरोजपुर। और फिरोजपुर जो है वो है सतलज नदी पर। सतलज नदी में, सतलज नदी है फिरोजपुर में। तो फिर रोज को इधर समझेंगे फिर रोज यानी कि डेली होता है, ठीक है। फिर रोज। और सतलज को इधर समझे सत को समझना है इधर साथ में, क्या साथ में, और लज को लाज, यानी कि फिर रोज रोज साथ में जाने से क्या आती है? लाज आती है, लाज। फिर रोज रोज साथ में लाज आती है। तो फिरोजपुर में है कौन सी नदी है? सतलज नदी है। इसके बाद है अगला है क्या? श्रीनगर। अगला है श्रीनगर, और श्रीनगर में है झेलम नदी। तो श्रीनगर, नगर यानी कि जानते हैं सब, नगर गांव नगर। और झेलम को इधर समझना है झेल, ठीक है। तो नगरवासी झेल रहे थे। श्रीनगर यानी नगर में रहने वाले लोग क्या कर रहे थे? झेल रहे थे। झेल से हो जाएगा क्या? झेलम। तो श्रीनगर में है कौन सी नदी है? झेलम नदी है। इसके बाद है नासिक, और नासिक में है गोदावरी नदी। देखिए इसको हम याद कैसे करें? नासिक में हमें क्या दिखेगा? नास, ठीक है। और गोदावरी में क्या दिख रहा है इधर? गोदावरी को इधर समझेंगे क्या? गोद में, ठीक है। यानी कि नास, किसी की नास हो गई थी, कहाँ हो गई थी? गोद में हो गई थी। नास गोद में हुई थी, ठीक। तो गोद से क्या हो जाएगा? गोदावरी। तो नासिक जो है, नासिक में है कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। इसके बाद है लखनऊ, और लखनऊ जो है वो लखनऊ में है कौन सी नदी है? गोमती नदी है, ठीक है। तो लखनऊ में हमें क्या दिख रहा है? लखन। लखनऊ में लखन। और गोमती में गो, और गौ मतलब क्या होती है? गाय होती है, ठीक है। तो लखन नाम का लड़का को लखन नाम के लड़के के पास क्या थी? गौ थी। गौ यानी कि क्या थी? गाय थी। तो लखनऊ जो है, लखनऊ में है कौन सी नदी है? गोमती नदी है, ठीक है। इसके बाद है अगला है जौनपुर, और जौनपुर में बहती है कौन सी? गोमती नदी ही बहती है। तो जौनपुर में हमें क्या दिख रहा है? जौन। और जौन को इधर समझेंगे अपन लोग क्या? जान। जौन को क्या समझना है? जान, ठीक है। और गोमती में हमें क्या दिख रहा है? गो। और गौ मीन्स क्या होती है? गाय होती है। तो जान क्या पालती है? गौ पालती है, ठीक है। कौन कौन पालता है गौ? लखन नाम का लड़का भी गौ पालता है, और जान भी पालती है गौ, ठीक। जान से क्या हो जाएगा? जौनपुर। तो जौनपुर जो है, जौनपुर में है गोमती नदी, ठीक है। इसके बाद है अगला कोटा, और कोटा में है चंबल नदी। कोटा, अब हम इसको देखो याद कैसे करें, देखो बताएं तो इन्हीं शब्दों से हम ऐसा शब्द ढूंढते हैं जिससे अच्छी ट्रिक बन सके, ठीक है। जैसे कि कोटा में हमें क्या दिख रहा है इधर? कोट यानी ब्लेजर पहनने वाला कोट, ठीक। और इधर चंबल को समझेंगे क्या? चप्पल। चंबल को क्या समझेंगे इधर? चप्पल और चंबल, ठीक। चप्पल। देखिए एक आदमी था, वो क्या पहने था? देख, कोट पहने था और क्या पहने था? चप्पल पहने था। इमेज करो कि कोई एक आदमी है, वो कोट पहने और चप्पल पहने हैं, तो कोट पर क्या चप्पल सूट करेंगी? नहीं करेंगी ना, शूज करते हैं। तो कोट, तो एक आदमी था, वो कोट पहन करके क्या? कोट पहने था और चप्पल पहने था। चप्पल से क्या हो जाएगा? चंबल, ठीक है। तो कोटा है, कोटा में जो बहती है वो है चंबल नदी। इसके बाद है अगला औरंगाबाद,
और औरंगाबाद में बहती है काउम नदी। कौन सी नदी है? काउम नदी। ठीक, तो औरंगाबाद में क्या दिख रहा? और रंग, और रंग, और रंग यानी कि और एक्स्ट्रा रंग। ठीक है, काउम में हमें क्या दिख रहा? काऊ, और काऊ मीन्स क्या होती है? गाय होती है। तो और रंग यानी कि और एक्स्ट्रा रंग, और रंग डाला काऊ के ऊपर, काऊ से क्या हो जाए? काउम नदी। ठीक, तो औरंगाबाद में है कौन सी नदी है? काउम नदी है। इसके बाद है अगला बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में बहती है अलकनंदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। तो बद्रीनाथ में क्या देखा? बद्री, और बद्री क्या है? एक इंसान का, किसी का नाम है। बद्री नाम का एक आदमी था। ठीक, और अलख, अलग को इधर समझेंगे अलग, बिल्कुल डिफरेंट, अलग। ठीक, तो बद्री नाम का लड़का कैसा था? सबसे अलग था। अलग से क्या हो जाएगा? अलकनंदा। तो बद्रीनाथ में बहती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़े हैं भारत के प्रमुख नगर एवं नदियाँ। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।